हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जो रातों रात खबर निकल के आई है, और ये खबर आपको बताना चाहूँगा मार्केट के ओपनिंग आवर से पहले। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स जो हैं कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। यानी इनके प्रमोटर्स जो हैं वोडाफोन ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप पीएलसी एंड आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप, ये दोनों कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नहीं बल्कि 10-10, 15-15 आर्टिकल्स ने छापा हुआ है मोटा मोटा, कि सरकार के रिलीफ पैकेज के बाद जो है ये दोनों कंपनीज, ये दोनों जो प्रमोटर ग्रुप हैं, ये इस कंपनी के अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसके ऊपर बहुत ही डीप डिस्कशन भी हो रहा है। इवन सरकार ने जो रिलीफ पैकेज दिया है उससे पहले सरकार खुद जानना चाहती थी कि क्या प्रमोटर्स रेडी हैं कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि रिलीफ पैकेज अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगा वोडाफोन आइडिया को रिवाइव कराने के लिए। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से ऑलरेडी प्रमोटर से डिस्कशन चल रहे थे, तो शायद यही चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़ पब्लिशर्स ने इस चीज़ को पब्लिश किया था कि वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप दोनों मिल करके इस कंपनी के अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इसके लिए बोर्ड लेवल पे जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे एनुअल जनरल मीटिंग भी है इनकी, उसी में शायद इस चीज़ का डिस्क्लोजर हो, इस चीज़ की क्लियरेंस हम लोगों को साफ साफ पता तभी चलेगी। लेकिन इस बीच में आज 22 सितंबर को एक रातों रात एक खबर आ गई कि वोडाफोन जो पीएलसी है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है नो फ्रेश इक्विटी टू बी इन्फ्यूज्ड इन कैश स्ट्रैप्ड वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन यानी वोडाफोन की तरफ से ये क्लियर किया जा चुका है कि फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं होगा इंडियन टेलीकॉम बिजनेस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ये क्वेरी एक इनसे करी गई जिसको जो कि यूके हेडक्वार्टर टेलीको यानी वोडाफोन पीएलसी, जो कि वोडाफोन यूके हेडक्वार्टर में है। तो वोडाफोन की तरफ से रिस्पॉन्ड किया गया इस क्वेश्चन के ऊपर जो वायरल हो रहा था बार बार कि प्रमोटर्स कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, न्यू इक्विटी इन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा वोडाफोन ग्रुप की तरफ से, और इवन आइडिया की तरफ से। तो आइडिया की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, आइडिया की तरफ से नहीं बताया गया है कि आदित्य बिरला ग्रुप इसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वोडाफोन की तरफ से, वोडाफोन ग्रुप की तरफ से ये बताया गया है कि ये कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं करेगा, राइट। और यहाँ पे ये बात क्या यकीन करने लायक है, आपसे क्वेश्चन है, क्या आप इस चीज़ को के ऊपर यकीन करेंगे? इवन जिस आर्टिकल जहाँ से पब्लिश हुई है, ये इन्हीं सारे पब्लिशर्स ने पहले ये बताया था कि कंपनी के अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ होने वाला है। तो या तो एक तरीके से जो है हाइप क्रिएट करने का एक तरीका है इनका, या दूसरा ये कारण हो सकता है कि वोडाफोन ने जो अगर एक क्लियर भी किया हो तो ये हो सकता है कि आदित्य बिरला ग्रुप कैपिटल इन्फ्यूज इसलिए करे क्योंकि इनका एक पैक्ट था। वोडाफोन आइडिया के मर्जर के साथ में एक पैक्ट साइन हुआ था 3 साल के भीतर वोडाफोन आदित्य बिरला ग्रुप अगर अपने इक्विटी स्टेक को इक्वलाइज कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले 4th ईयर में वोडाफोन पीएलसी जो है वो खुद अपनी स्टेक को रिड्यूस करके इक्वलाइज करेगा आदित्य बिरला ग्रुप, और वो किसी को भी सेल कर सकता है। ये पैक्ट था इन दोनों के बीच में। तो शायद इस पैक्ट को फॉलो करते हुए वोडाफोन पीएलसी की तरफ से बात बोली भी गई हो, तो आदित्य बिरला ग्रुप को कैपिटल तो इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा एनी हाउ, राइट। तो अब ये चीज़ ज़्यादा हमें क्लियर तभी पता चलेगी जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी और उसमें चीज़ें डिस्क्लोज़ करी जाएंगी। ये बात जो है सरकार को भी पता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने जो रिलीफ पैकेज जारी किया है उससे पहले सरकारी ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल इस कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ बार बार मीटिंग कर रहे थे, और वो मीटिंग कहीं ना कहीं प्राइवेट रखी गई थी। वो मीटिंग जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आने दी जा रही थी। इट मीन्स दैट कि समथिंग वाज बीइंग डिस्कस्ड एट दैट टाइम, so we cannot totally rely on this article that Vodafone PLC is not going to infuse any capital in this company. It may be or may not be. Chances यही हैं कि ऐसा हो सकता है कि कैपिटल इन्फ्यूज़ हो, बिकॉज वोडाफोन ग्रुप को भी पता है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं वर्दी है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है इस बीच में।
और यहीं एक और खबर आ रही है कि ये भी वोडाफोन आइडिया जो है और जो कंपनीज़ हैं जैसे कि जियो है और एयरटेल है, इन सभी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है 5G कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और अपने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का फ़ायदा उठाने के लिए। इससे विन विन सिचुएशन होगी, तीनों को होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वोडा आइडिया को ही होगी, वोडा आइडिया को भी होगी, एयरटेल को भी होगी और रिलायंस है जियो को भी होगी। तीनों का फ़ायदा होगा एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, क्योंकि सेपरेटली अगर इसको ऑपरेट करना है 5G को तो बहुत ही डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए विच इज़ वेरी वेरी हाईली कॉस्टली फॉर ऑल ऑफ दी टेलीकॉम्स, जिसमें रिलायंस जियो तो फिर भी टैकल कर लेगा। एयरटेल के लिए और वोडा आइडिया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, जिसमें एयरटेल के लिए थोड़ा सा कम मुश्किल होगा लेकिन वोडा आइडिया के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज इट विल रिक्वायर वेरी हाई कॉस्ट। और इसी के चलते इन्हीं सारी चीज़ों को सोचते और समझते हुए भारतीय एयरटेल के कुमार मित्तल इन्होंने निक रेड से, जो कि वोडाफोन PLC के प्रमोटर हैं, उनसे बातचीत करी है। ABG आदित्य बिरला ग्रुप से बातचीत नहीं हुई अभी इसके ऊपर लेकर के, लेकिन हाँ रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी से भी अभी बात नहीं हुई है और इन दोनों लोगों से भारतीय मित्तल जो है बातचीत करेंगे ताकि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कोलैबोरेशन किया जा सके जो लॉस्ट ग्राउंड है उन सभी के ऊपर। तो दोस्तों ये थी एक ब्रेकिंग न्यूज़, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।